हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से क्लास है वो देख रहे होंगे। तो एक बार सारे लोग हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे हमारे इस लाइव सेशन को। जो हम पॉलिटी का लेके आए हैं सारे लोग इसको शेयर कर देंगे और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी। हमारे पॉलिटी में चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था अपना राज्यपाल वाला। कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा? राज्यपाल वाला चैप्टर चल रहा था। तो ये चैप्टर हमें अभी कंटिन्यू करेंगे। तो राज्यपाल यानी गवर्नर, और राज्य व्यवस्था के अंदर हमने गवर्नर है स्टार्ट कर लिया था, उसमें हमने कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 163 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अनुच्छेद 164 से पढ़ेंगे और अनुच्छेद 164 के को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। चीजें क्या हैं? चीजें ये हैं कि भाई साहब, राज्यपाल है वो किन किन चीजों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल है वो किन किन की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल वो किन किन को नियुक्त कर सकता है। किन किन की नियुक्ति करता है, ये चीज हम करेंगे अभी। ठीक है गुरुजी, सच्ची बात है, पढ़ाओ तो पढ़ावांगे, करांगे स्टार्ट। क्लास ने सारा लोग है बस शेयर कर दो फटाफट। क्लास ने सारा लोग शेयर कर दो। तो राज्यपाल है वो किन किन की नियुक्ति करता है। तो पहली बात हम करेंगे कि भाई राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की तथा उनकी सलाह से, मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है भाई साहब? हाँ, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह के साथ में वो पूरे मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। तो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री एवं उसकी सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद की क्या करता है बेटा? नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद में लिखा है सर ये आपका अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 यानी अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह पर मंत्री परिषद की क्या कर सकता है बेटा? पूरी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक बात है कुछ, ठीक बात है। अब देखो आगे बात करें तो भाई अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की भी क्या कर सकता है राज्यपाल। कार्यपालिका में हमने तीन चीजें देखी थी। कार्यपालिका में राज्यपाल देखा था, फिर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, और फिर हमने देखा था भाई एक महाधिवक्ता भी होता है, एडवोकेट जनरल भी होता है। तो उसकी नियुक्ति भी कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल है ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है भाई। महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता कौन होते हैं भाई? महाधिवक्ता है वो आपके एडवोकेट जनरल होते हैं। तो एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति कौन करता है भाई साहब? एडवोकेट की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक बात है सर। बात किसकी करें? अनुच्छेद 165 की। तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की भी नियुक्ति भी कर सकता है। किसकी नियुक्ति? महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कर सकता है। तीसरी बात देखें तो तीसरी बात अपनी क्या है कि भाई राज्यपाल और किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसकी? जिला जो डिस्ट्रिक्ट आपके क्या होते हैं? कोर्ट होते हैं। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या कर सकता है बेटा? ये नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 233 के तहत ये जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। फिर बात करें भाई आरपीएससी जो होती है आपकी, है ना, नंबर 4, यानी आरपीएससी है राजस्थान लोक सेवा आयोग।
राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति है वो कर सकता है। कौन कर सकता है भाई? राज्यपाल। अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक बात है सर। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 316 के तहत, अनुच्छेद 316 के तहत अनुच्छेद 316 के तहत आपका जो राज्यपाल है वो राजस्थान आरपीएससी अध्यक्ष है ना, आरपीएससी के अध्यक्ष की और उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है भाई? राज्यपाल है वो कर सकता है। ठीक बात है गुरुजी। अब देखो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का जो राज्य स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है भाई? राज्यपाल कर सकता है। सुशीला कुमारी गुड इवनिंग। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन कर सकता है भाई? राज्यपाल है। ये नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ठीक बात है सर। ठीक बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन कर सकता है? आपका राज्यपाल है वो कर सकता है। फिर सर एक आयोग आता है अपना वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर सकता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी क्या कर सकता है भाई? नियुक्ति कर सकता है। संदीप सैनी गुड इवनिंग बेटा। सारे लोग हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे एक बार, है ना, सारे लोग हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है? आपका राज्यपाल कर सकता है। 1% कंफर्म है यहाँ से, 1% कंफर्म आएगा यहाँ से जो नियुक्ति वाला है, किस किस की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। तो बेटा हमने पहला क्या देखा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने देखा भाई मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 164 के तहत। महाधिवक्ता जो कार्यपालिका का एक अंग होता है उसकी नियुक्ति भी कर सकता है अनुच्छेद 165 के तहत। उसके बाद जिला न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं उनकी नियुक्ति भी कर सकता है अनुच्छेद 233 के तहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष उसके सदस्यों की भी नियुक्ति कौन कर सकता है भाई? राज्यपाल कर सकता है अनुच्छेद 316 के तहत। राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता है कौन? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है? राज्यपाल है वो बेटा कर सकता है। बात करें 7 नंबर, सर ये और किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो राज्यपाल अपना राजस्थान का जो सूचना आयोग है, इंफॉर्मेशन जो कमीशन है ना, राज्य स्टेट एसआईसी की बात करें अगर हम, स्टेट इंफॉर्मेशन जो आपका क्या है कमीशन है, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी क्या कर सकता है भाई? राज्यपाल है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। जितने भी आयोग हैं, जितने भी क्या हैं, लगभग लगभग आयोग के जितने भी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल ही करेगा। ठीक बात है सर। इनकी नियुक्ति भी कौन कर देगा? राज्यपाल कर देगा। एक आयोग बेटा आपका कौन सा होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर सकता है। अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक बात है। हाँ जी मधु देवी हेलो भाई। सर लोग एक बार बताएंगे कि आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, तो बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, कौन से क्षेत्र से देख रहे हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई।
एक होता है बेटा लोकायुक्त और एक होता है उप लोकायुक्त। इन दोनों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो एक लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की जो क्या है, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा कथनों में, अगर प्रश्न स्टेटमेंट में प्रश्न पूछेगा तो, कोटपुतली बहरोड से ढूढ़ाड़ क्षेत्र से आप बात कर रहे हो मधु जी, ठीक है। सुशीला को तो कहना हो कि सुशीला तो जालोर हूँ देखे है, ठीक है। 700 रुपए तो तमिलनाडु बता रही, कड़े बता रही, बेरो को नहीं। दो नंबर 10 की बात करा, नंबर 10 की बात करें तो बेटा आपका राज्य जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राज्य बाल संरक्षण आयोग जो अधिनियम है उसका जो आयोग है उसके अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण, ये बच्चों में जो अधिकार बटे हुए हैं उनके संरक्षण के लिए आयोग बनाया गया है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक बात है ना। तो ये 10 आदमियों की नियुक्ति कौन करेगा? लगभग 10। हाँ, अब देखो, अब सर अगर राज्यपाल नियुक्ति कर सकता तो राज्यपाल भी किसी चीज का देख सके भाई, खुद भी कोई कोई अध्यक्ष वगैरह बना, कुर्सी पर बैठे, कोई कोई चेयरमैन बने होंगे, कोई कोई अध्यक्ष बने होंगे, तो बिल्कुल बने हैं। अब कौन कौन सा ही बाबा भी बात करांगा। तो बेटा अगला आप हेडिंग क्या लगेंगे? अगली हेडिंग आप लगेंगे राज्यपाल राज्यपाल स्वयं क्या होता है भाई? संरक्षक के रूप में कार्य करता है ना। राज्यपाल स्वयं किसका संरक्षक होता है? कौन से आयोग का, कौन से बोर्ड का, कौन सी समिति का, इन सब की बात हम करेंगे। हाँ जी सर, हम पहले तमिलनाडु में रहते थे, अब कॉलेज का एग्जाम देने जालोर आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप तमिलनाडु में क्यों, किस चक्कर में रहते हो सुशीला जी? कोई आपके फादर वादर नेवी वगैरह में है क्या? बताओ देखे। राज्यपाल किस किस का संरक्षक होता है? तो सर राज्यपाल है वो राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य जो आपका सैनिक बोर्ड है ना, सैनिक बोर्ड है उसका क्या है? अध्यक्ष है, खुद अध्यक्ष है। खुद क्या है बेटा? अध्यक्ष है। राज्य सैनिक बोर्ड का क्या है? खुद अध्यक्ष है ना। हाँ, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान, और इसका अध्यक्ष क्या है? राज्यपाल है। इसका क्या है? राज्यपाल अध्यक्ष सर, ठीक बात है। दूसरी बात करा, दूसरी बात करा, पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है कहां पे है बताओ? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पे बना हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में जो भी संस्कृति है उसको क्या करना भाई? बढ़ावा देना, उसको संरक्षण करना। सांस्कृतिक क्षेत्र जो आपका कहाँ पे है, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो सर इसका मुख्यालय है वो उदयपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? उदयपुर में। इसका भी क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। इसका भी क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है, ठीक बात है। अच्छा अच्छा, पूरी फैमिली वहीं सेटल है। अच्छा, पापा का बिजनेस है, ओके। फिर तो घना ही रुपया ही। अच्छा, जालोर घूमो चाहे तमिलनाडु घूमो, बिजनेस सेटलमेंट है तो फिर हैं। चलो तो फिर एक प्रश्न बेटा पूछा हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न, कि राजस्थान जो रेड क्रॉस जो आपकी सोसाइटी है, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या होता है बताओ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान जो आपका क्या है रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका भी क्या होता है बेटा? ये अध्यक्ष होता है। इसका भी अध्यक्ष होता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार पूछा हुआ है। ये रेड क्रॉस वाला पूछा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आगे बात करेंगे। अब देखो सैनिक की बात आएगी तो सैनिक तो देखो अभी मिलिट्री में तो उनकी बात कर ली सर, भूतपूर्व सैनिक जो बोर्ड होता है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण बोर्ड है ना, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इसका भी क्या होता है बेटा? ये अध्यक्ष होता है। इसका भी क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। राजस्थान सैनिक जो कल्याण बोर्ड है इसका भी क्या होता है बेटा? ये अध्यक्ष होता है। चलो आगे। हाँ, राजस्थान स्काउट एंड गाइड, ये भी क्या है? राजस्थान है
स्काउट एंड गाइड का भी क्या होता है बेटा, ये अध्यक्ष होता है। स्काउट एंड गाइड का भी क्या होता है भाई, ये अध्यक्ष होता है। स्काउट एंड गाइड बोर्ड होता है, उसका भी क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। ये भी आप याद रख लेंगे। उसके बाद में हम बात करें भाई, राजस्थान में जितने भी क्या है विश्वविद्यालय हैं, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन सबके कुलपति, उसके क्या होते हैं भाई, कुलपति होते हैं। उनको क्या कर सकता है, ये नियुक्त कर सकता है। और खुद क्या होता है, कुलाधिपति होता है, सब कुलपतियों का भी पति। ठीक है, तो ये राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का, सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, कुलाधिपति का मतलब कुलपतियों का भी पति, कुलाधिपति होता है। और क्या कर सकता है, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की क्या कर सकता है बेटा, ये नियुक्ति कर सकता है, कुलपतियों की नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में लागू हो गई, राज्यपाल के ऊपर है। हाँ। लेकिन देखो, सरकारी विश्वविद्यालय को ये होता है, प्राइवेट वालों का नहीं होता। सरकारियों का ही होता है, प्राइवेट वालों का नहीं होता। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है ना, उनका अध्यक्ष से उनका कुलाधिपति नहीं होता भाई। ये किसका होता है, ओनली सरकारी। हाँ, सरकारी जो क्या है आपकी, गवर्नमेंट जो आपकी क्या है यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही क्या होता है, बस ओनली ये कुलाधिपति होता है भाई। ठीक बात है। लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर इतना लिखो पहले, चले आगे भाई। चलो तो, चलो अब देखो, अब देखो अनुच्छेद 167 की अगर मैं बात करूं, एक आर्टिकल लिखेंगे आप, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 हेडिंग लगाएंगे। और अनुच्छेद 167 क्या कहता है, अनुच्छेद 167 कहता है कि भाई राज्यपाल है, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से कभी भी आधी रात में सूचना ले सकता है कि भाई कोई भी प्रशासनिक सूचना है ना, અહીંયા फोन करके कौन पूछा कि मुख्यमंत्री ने रोटी खा ली, कौन खाई, है प्रशासनिक जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो कभी भी मांग सकता है। तो अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की प्रशासनिक सूचना है वो क्या कर सकता है, मांग सकता है। और मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो उसको सूचना दे। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो सारी सूचना है वो किसको दे भाई, राज्यपाल को दे। ये किस में है, अनुच्छेद 167 में है। तो आप 167 में क्या लिखेंगे कि राज्यपाल, राज्यपाल मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है। प्रशासनिक जानकारी, प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है भाई। ऐ तो कौन पूछा बेटा पर्टिकुलर मौज में ही गए हैं बा, कोई सूचना थोड़ी वह कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने फोन करके कहा रिबाऊ किशनराव बांगड़े की तरह टापे टिकर मौज में ही गिरे, हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो मुख्यमंत्री है वो प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है भाई, प्रशासनिक जानकारी क्या कर सकता है, मांग सकता है। किससे, मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का ये दायित्व है, मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो उसको जानकारी देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह जानकारी देगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई कितना घाटा हुआ है, कितना कुछ क्या हुआ है। हाँ सर आपका मस्तिष्क इतना तेज कैसे है, समझा नहीं मैं, कैसी बातें कर रहे हो आप सुशीला जी। ये मस्तिष्क तेज कैसे बता रहे हो आप, मस्तिष्क तो तेज नहीं हो सकता मेरा इतना, जितना आपका है उतना ही मेरा है। बताओ। गुड इवनिंग भाई अमित यादव, नरसी राम मालावत, सभी को गुड इवनिंग, है ना।
सुशीला जी कैसी बातें कर रहे हो। अनुच्छेद 168 की बात करें बेटा, अनुच्छेद 168 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 168 क्या कहता है? अनुच्छेद 168 कहता है कि भाई राज्यपाल है वो विधान मंडल, सर विधान मंडल की है, विधानसभा तो सुनेड़ी है, विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 100 किस में लिखा हुआ है? ये 68 में अभिन्न अंग होता है। अब देखो, विधान मंडल की अगर बात करें तो विधान मंडल में दो चीजें आती हैं सर। दो चीजें कौन सी आती हैं सर? एक तो आता है विधानसभा, एक तो क्या आती है? विधानसभा, और एक आती है विधान परिषद। अपने राजस्थान में क्या है? ओनली विधानसभा ही है। एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है ना। एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? विधान मंडल बोला जाता है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा है। ठीक बात है ना। तो हमारे राजस्थान में विधानमंडल का मतलब क्या निकलेगा? विधानसभा, है ना। आपको ऑल सब्जेक्ट के बारे में पता है भाई, पढ़ना पड़ता है भाई, पढ़ना पड़ता है ना। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो सारे सब्जेक्ट का नॉलेज मेरे को होना चाहिए, है ना। और भाई राजस्थान जीके का मतलब क्या हो गया? जीके जीएस का क्या मतलब हो गया? जीके के तीनों पोर्शन, चारों पोर्शन आने चाहिए। जीएस यानी साइंस का मतलब क्या हो गया? साइंस पूरी आनी चाहिए ना। तो जीके जीएस अगर मैं पढ़ाता हूँ, राजस्थान जीके जीएस में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को जीके के तीनों चारों पोर्शन आने चाहिए। ज्योग्राफी भी आनी चाहिए मेरे को, हिस्ट्री भी आनी चाहिए मेरे को, कल्चर भी आनी चाहिए मेरे को, पॉलिटी भी आनी चाहिए, तभी मैं जीके का मास्टर कहलाऊंगा। लेकिन मैं मास्टर हूँ नहीं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद सीखने की कोशिश करता हूँ हर वक्त, हर समय, हर मिनट। जैसे आप जैसे लोगों से भी सीखने को मिलता है ना। कोई ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। ठीक बात है ना। हाँ, तो ये ज्ञान आप भी ले सकते हो सभी लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करना गुरुजी अनुच्छेद कत्ता की। अनुच्छेद अनुच्छेद 168 की बात करा, 168 की बात कर ली। अब बात करा अनुच्छेद 171 की। अनुच्छेद 171 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 171 में क्या लिखा हुआ है बताओ। देखे, अनुच्छेद 171 में क्या लिखा हुआ है एक बार बताओ सारे लोग, कोई बता सकता है तो सर अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है कि भाई जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल है वो विधान परिषद में, कहां पे? विधान परिषद में। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद की। विधान परिषद का मतलब हो गया उच्च सदन, उच्च सदन, विधानमंडल का उच्च सदन है ये। तो राज्यपाल है वो विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्य क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1/6 भाग सदस्य मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता। सर ऐ कह कर दे, ऐ कौन करे? ऐ कोने की हर कोई ने बना दियो, लियो 1/6 कोई 100 ऐ है। क्या करना पड़ोगा सर? वो व्यक्ति जो 1/6 मनोनीत हो रहे हैं ना, वो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, हाँ, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आपका विज्ञान के क्षेत्र में, आपके सरकारी समितियों के क्षेत्र में या सरकारी आंदोलनों के क्षेत्र में, ये इसमें क्या होना चाहिए भाई साहब? वो है ना उत्कृष्ट कार्य करने वाला होना चाहिए। उस आदमी को हम किस में शामिल कर सकते हैं? हाँ, तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए? साहित्य, ठीक है, एक आपका विज्ञान, एक आपका कला, ठीक है, एक आपका क्या हो गया? सामाजिक सेवा, एक आपका क्या हो गया? सहकारी आंदोलन। इनमें अगर कोई आदमी अगर उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको 1/6 भाग सदस्य जो विधान परिषद में बैठने का मौका मिल सकता है। और वो मौका कौन देता है सर? वो मौका देता है अपना राज्यपाल। राज्यपाल, क्योंकि 1/6 सदस्य हैं कुल सीटों के। जैसे मान लो किसी विधान परिषद में 60 आदमी नियुक्त होने हैं, उसके पास 60 सीटें हैं, तो 60 सीटों का यानी 10 सीट है ना, 10 सीट राज्यपाल अपने लिए रिजर्व रख सकता है कि 10 सीटों पर मैं बिठाऊंगा अपने आदमी। और वो आदमी किस क्षेत्र से होंगे सर? वो आदमी सर साहित्य के क्षेत्र से होंगे, वो आपके आदमी विज्ञान के क्षेत्र से होंगे, कला के क्षेत्र से, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, और सहकारी आंदोलनों में जो भी उत्कृष्ट कार्य करेंगे ना, उन सबको किस में बिठा सकता है वो? हाँ, अंशु कुमारी, राम राम भाई। कुमारी है, कुमार है, मने भी कौन पतो चल रहे हो, लेकिन थाना राम राम। ठीक बात है, गे चला क्या आगे? हम्म,
चाल आगे आ गए। तो देखो अब बात करना बेटा अनुच्छेद 173 की, 74 की, सॉरी अनुच्छेद 174 की अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वही करेंगे हम। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? अनुच्छेद 174 क्या कहता है भाई? विधानमंडल में दो चीजें होती हैं। विधानमंडल में दो चीजें होती हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होती है। बिल्कुल सर, दो होती हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों की जो क्या है मीटिंग है वो बुला सकता है। कौन बुला सकता है सर? राज्यपाल बुला सकता है। जद चावा जद बुला सके, और जद चावा जद क्या कर सके? कैंसिल कर सके। जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा पोपट लाल गुन के जद चावा जद मीटिंग बुला सके। आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाए, बीड़े राम आत्माराम तुकाराम बेड़े अभी आपातकालीन मीटिंग बुलाओ। और जब भी का बात नहीं जचना, कोई आदमी पोपटलाल का कोई बात नहीं जचे तो पोपटलाल गया कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल। तो ये पोपटलाल राज्यपाल ही है। ये क्या करेगा? कभी भी उसके सत्र को बुला सकता है, कभी भी सत्र को क्या कर सकता है? पोस्टपोन कर सकता है, और कभी भी सत्र को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। ये पावर किसके पास होती है भाई? राज्यपाल के पास होती है। कौन से अनुच्छेद में? 174 अनुच्छेद में। समझ में आएगी बात? आगे गुरुजी। तो विधानमंडल का जो सत्र है उसको क्या कर सकता है? बुला सकता है। उसको क्या कर सकता है भाई? निलंबित कर सकता है। और उसको क्या कर सकता है? सत्राहूत कर सकता है। ठीक बात है ना? भंग कर सकता है। तो लिखो अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहूत, सत्राहूत का मतलब है मीटिंग बुलाना, सत्रावसान यानी उसको क्या करना? कंप्लीट करना, या भंग कर सकता है। सत्र भंग कर सकता है। किसकी पावर होती है भाई? ये सत्र भंग कर सकता है। कौन बुला सकता है? कौन कर सकता है ये काम भाई? राज्यपाल कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। गुरुजी आप ठीक हो? बहुत दिन हो गए क्लास में नहीं आया था। अंशु मेरे को जाने जाने लगते हो आप, बातों को घुमा रहे हो। कोई तो हो जो आप मेरे को जानते हो। ऐसी बात नहीं है, सही है, हम ठीक हैं, अच्छे हैं, जो भी हैं, लेकिन आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो आप सच सच बताओ कि आप हो कौन? कोई आत्मा तो नहीं हो आप? अनुच्छेद 174 एक, अनुच्छेद अनुच्छेद 174 एक में क्या लिखा गया है भाई? अनुच्छेद 174 एक में क्या लिखा गया है बताओ देखे। बताओ। तो सर इसमें यह लिखा गया है, कुछ नहीं है, बस विधानमंडल के दोनों सदन हैं। तो विधानमंडल के दोनों सदन कौन से हो गए भाई? उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा आपका? विधान परिषद। और निम्न सदन कौन सा? विधानसभा। तो विधानमंडल के दोनों सदनों या कोई एक सदन का सत्र बुला सकता है। सत्र बुला सकता है। सत्र बुला सकता है भाई। ठीक है। अब देखो सत्र 3 बुलाए जाते हैं। वैसे सत्र कितने बुलाए जाते हैं? 3। ग्रीष्मकालीन, मानसूनी सत्र और एक शीतकालीन। 3 सत्र बुलाए जाते हैं, 3 मीटिंग होती है। आपने सुना होगा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूरा हुआ। आपने सुना होगा इस विधानसभा का क्या है? है तो आत्मा ही गुरुजी। अहियां के गुरुजी की तो आत्मा नहीं है। अरे मेली आत्मा तो को नहीं आगी है डे। देखो 3 सत्र होते हैं। कौन से सत्र? एक तो ग्रीष्मकालीन सत्र, एक शीतकालीन सत्र, एक कौन सा होता है? मानसूनी सत्र। तीनों सीजन में 3 सत्र बुलावे, विधान परिषद में और विधानसभा में। लेकिन राज्यपाल को क्या है भाई? राज्यपाल कहे कि भाई 2 तो कम होनी चाहिए, 2 तो कम बुलाने ही पड़ेंगे। तो साल में 2 बैठक तो होनी चाहिए, 2 सत्र तो कम से कम बुलाने ही चाहिए। तो इसमें यह प्रावधान भी है कि कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो बुलाने ही पड़ेंगे। 2 सत्र तो होने ही चाहिए। ये तो क्या है? कंडीशन है। बाकी तीनों के तीनों भी बुला सकता है। और आत्मा का क्षेत्रफल अच्छा रहे। मन कोई डोरो डारो करवानो पड़ता दिखा मेरो, मेरी आत्मा घूमा लगी चारे मेरे। सुशीला कॉफी पी ले, तू तो प्यावा को नहीं है, तू तो प्यावा को नहीं।
तो अनुच्छेद 174 में क्या है भाई, 174 में ये लिखा गया कि भाई अनुच्छेद 174 में ये है कि भाई आ जाओ 70 बुला लियो। तो अनुच्छेद 174 में यह बात है। और कितना 70 बुलाना पड़ेगा, कम कम 2 70 तो आना ही चाहिए कि शीतकालीन बुला लो चाहे ग्रीष्मकालीन बुला लो, चाहे शीतकालीन मानसूनी बुला लो चाहे मानसूनी चाहे ग्रीष्मकालीन बुला लो, 2 70 तो मिनिमम कम होना ही चाहिए। ऐसा कोने की भाई निठला ही बैठगा कि ना बस एक बुला के भाई ठीक है बहुत है भाई, है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है ना। आपका आपके पुराने शिष्य हैं, अच्छा मेरा कन गड़पड़ लिया रहा है, मैं तो पढ़ाना ही अब चालू करे है, मेरे कन गड़पड़ लिया रहा है। 174 एक के अनुसार, हाँ अब देखो बस कुछ नहीं है। 174 2 में क्या लिखा हुआ है भाई, देखो एक में बुलाया, 174 2 में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, और तीसरे में क्या कर देगा, भंग कर देगा। बस 3 संविधान है, क्या है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 174 2 में क्या लिखेंगे भाई, 174 2 में लिखेंगे भाई 70 को क्या कर सकता है, 70 बुलाई, मीटिंग ने क्या करोगे भाई, समाप्ति कौन करोगे, समाप्त करे सकता है भाई। थैंक यू भी कौन बोलोगे लास्ट में, आत्माराम तुकाराम बेड़े बोला ना, मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी, एकमेव सेक्रेटरी मीटिंग की शुरुआत करता हूं, वो राज्यपाल है। मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े गोकुल धाम सोसाइटी की इस आपातकालीन मीटिंग की क्या करता हूं भाई, समाप्ति की घोषणा करता हूं, वो भी कौन है, राज्यपाल है। ए दोनों को काम कौन करा है, राज्यपाल करा। अब मान लो बीड़े ने झाड़ा आ गई, राज्यपाल ने झाड़ा आ गई कि भाई ए के बकवास कर रहे हैं, जद्दू सू पढ़ानो चालू करे, जद्दू ही और अच्छा रे मखा लाड ले। अनुच्छेद 103 पढ़ फिर ले, लाड लो है कि लाडली मनता है भी कौन बेरो, जेंडर तो बता दे, अंशु नाम दोनों को, लड़का को भी हो लड़की को भी हो, के चाल रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। सर थाने भूल गई सुशीला, मन कौन बोला है सुशीला, है बिल्कुल ही कौन बोला है सुशीला, एक दिन सीख कर जरूर आओगी, तमिलनाडु जानो पहले अमेरिकन सीख कर आगे जाएगी, एक बार मिल की जाएगी, मिठाई जरूर खुआ के जाएगी, तो बड़ो बिजनेस लिया बैठे होते हैं। चलो तो आगे लो, अनुच्छेद 174 3 या अनुच्छेद इसी का दूसरा नाम है, या अनुच्छेद 174 2 ब, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साहब भंग कर सकता है, 70 को क्या कर सकता है भाई, 70 को भंग कर सकता है कि भाई कैंसिल करो, रखिए चाल रहे हो बोलो, ज्यादा बकवास कर रही है तो इन बंद करो, कैंसिल कैंसिल कर दो, चालती मीटिंग ने कैंसिल कर सका है, कौन है, हाँ ठीक बात है कि चलाएंगे तो आगे, इतनी बात समझ में आएगी तरह सके। तो 174 में क्या लिखा हुआ भाई, सत्रों के सदनों के 70 बुला सकता है भाई, और कम से कम कितने 70 बुलाएगा, 2, कैंसिल भी कर सकता है और पोस्टपोन भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। हाँ जी, तमिलनाडु नहीं जाएंगे सर अभी, अच्छा ठीक है, तो फिर कोचिंग कर ले, बिजनेस मैन है मैं, तो क्या जरूरत है कोचिंग की। चलो तो फिर लो आगे, अगला प्रश्न की बात करो भाई, अगला अनुच्छेद की बात करो, तो अगला अनुच्छेद कौन सा है सर, अनुच्छेद 175 सॉरी, अनुच्छेद 175 क्या कहता है, 175, अनुच्छेद 175 में क्या लिखा हुआ है बताओ, देखिए अनुच्छेद 175 में क्या लिखा हुआ है, आ जाओ भाई, 9 मई के बाद में आओगे तो आ जाओ। आत्मा है सर, जेंडर कोई भी मान लो, एक है मान लो जेंडर कोई भी, एक तो भूत और एक वो भूत नहीं, एक वो चुड़ैल, चुड़ैल को तो क्या बनावा, ये पारिवारिक मामला आपका, बताओ अनुच्छेद 175 क्या कहता है, ओ मन को ना गुरुजी मत बात कर लो, हाँ तो भाई साहब जब मीटिंग बुलाओ ना, मीटिंग बुलाओ तो सबसे पहले जो अभिभाषण है ना, अभिभाषण कौन देगा भाई, राज्यपाल ही देगा, है ना, हाँ अभिभाषण कौन देगा, मीटिंग की शुरुआत में जो भाषण दिया जाता है वो कौन देगा, राज्यपाल देगा सर, कौन देगा, राज्यपाल देगा। और जब ना मैसेज भी कौन करोगे भाई, मीटिंग आज हो रे मीटिंग है, मैसेज भी कौन करोगे व्हाट्सएप पर, राज्यपाल ही करोगे। तो अभिभाषण अनुच्छेद 115 में क्या कहेगा भाई, सदनों में 70 का अभिभाषण, 70 का अभिभाषण, अभिभाषण व संदेश कौन देता है, संदेश कौन पहुंचाएगा, राज्यपाल पहुंचाएगा, राज्यपाल पहुंचाएगा। तो ये काम किसका भाई, राज्यपाल का था, ये सारा काम किसका है, हाँ जी ठीक है, क्या बात है।
अरे समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रही है गुरुजी। अब देखो अनुच्छेद 175 तक अगर कोई का दिक्कत हो तो एक बार बताओ। काल अफा अनुच्छेद 176 चालू करांगा, और काल की तारीख में मैं राज्यपाल है वो मेरे साबू में सल्टा सुल्टू की चल जाऊंगा, और फिर आपा चालू करांगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तारो पहलो चैप्टर है राजस्थान की राज्य व्यवस्था को, वो कंप्लीट हो जाएगा काल या परसों की क्लास में, 2 क्लास के अंदर राज्यपाल है वो कंप्लीट हो जाएगा पहलो चैप्टर। बीके बाद वहां पढ़ागा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। एक बार जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाया ही पहले के एग्जाम में आया ही बस सगड़ा जाके निकलोगा सारा लोग, और बताओगा कि सर हमारा कोई दिक्कत हो रही है, ई पर्सन में हमारा दिक्कत आई, कोई भी पर्सन में कोई भी दिक्कत आवे एक बार जरूर पूछ लियो भाई, है ना। हाँ, आशीष जी सर की सगाई होगी के? अरे कोनी हुई है मेरी की कोनी हुई है, मैंने छोरी का बारू खोऊंगा भाई, ए कोई आवत तो को नहीं आने दी। अरे कोनी हुई, कुंवारो ही हूँ, कुंवारो ही हूँ। तू सिलाई कराओगी मेरे तो जालोर का नहीं पार पड़ेगी कड़ी, या तमिलनाडु में लिया होगा, इले इले करती आ जाएगी भाभी, है। ठीक बात है लो भाई। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास एक बार रिव्यू जरूर करियो, है ना। और बच्चा जो नया जुड़े है क्लास ने एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल ने। और बाकी मिला काल की क्लास में, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सर पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी क्या कहते हो यार, पार्टी मेरे को सगाई पता ही, अब तो अब थे तो बस लूण मिर्च छिड़क वाली बात कर दी, है ना। एक बात पर एक शायरी याद आ गई मेरे, एक बात पर है एक शायरी याद आ गया मेरे को, सुनाया बिना रियो गुंजा, सुनाया बिना रियो गुंजा। तो भाई क्या था कि नमक का शहर था, कि चारों तरफ नमक का शहर था और हम अपने जख्म खोल बैठे। ठीक है, तो यह बात है चारों मेरे नमक को शहर है, जख्म मत खोला करो हर जगह। मेरे तो बहुत दोगा का डीजे बजना मेरा गम का लागे यहाँ छाती में, अरे मेरो कदो सी पण पाए घर का ने मेरे को यार दोस्तान बोलू ना कि देखो ये फलाना को ब्याह हो रहा है, तो बस सीधी एक ही बात बोले भाई अगला का माँ बाप शाना ही जना हो रहे। अब घर का भी कई दोस्त देते मारो ही को नहीं हो रहे हो जना, कोई बात को नहीं, जय होगी तो पली चोट पार्टी थाने दी जाएगी। सर वहां तो काली है, लड़की लड़की होती है। सर लड़की खोजें, बिल्कुल खोज दो, देखियो कौन खोजा लड़की। एक दिन वो लड्डू खाना तो है ही भाई, खा लेंगे। लड़की लड़की होती है, काली गोरी को क्या है ना। काले रंग पे हम क्या नहीं करते भाई, काले रंग हम चाय को उसके दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं, और गोरी तो आजादी से पहले ही बेवफा थे, तो काले रंग पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, युवराज देखो तो गुठा भेजा युवराज, अरे युवराज के ही है गुठा गठा सा के भेजा है तुमन, ठोसो दिखा आगे कुनियो गुर्जी लो, कुनियो थारी लो, ए खानो चाह तू। ठीक है, तो मिला काली क्लास में, ठीक है, सगड़ा आ जाओ टाइम सिर। ओके, गुड नाइट।